स्वागत है आपका दोस्तों हमारे क्वारंटाइन स्टडी चैनल पर। तो आज का हमारा लेक्चर मैथ पार्ट 2 के सिमिलैरिटी के पहले ही चैप्टर पर है, जो कि आज का हमारा चौथा लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम कुछ थ्योरम सीखेंगे, जो कि पिछले लेक्चर में हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सीखा था। तो इस चैप्टर में, इस लेक्चर में तो प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल ये थ्योरम सीखेंगे। कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, वो थ्योरम आपका जो पिछले वाला थ्योरम था, जो कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ थ्योरम, वो आपको ध्यान में आया। तो बस ये भी थ्योरम बहुत ही इजी थ्योरम है। तो जल्दी से आप लोग अपने रूम या स्टडी रूम में क्वारंटाइन हो जाइए, क्योंकि हमारे इस चैनल का ये नाम है क्वारंटाइन स्टडी। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। तो ये देखो, ये हमारा थ्योरम है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ थ्योरम ही नहीं है, प्रॉपर्टी है ये एक, पर फिर भी इसे थ्योरम की तरह हमें प्रूव करना है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो इसका थ्योरम क्या है, तो उसे हम पढ़ते हैं अच्छे से, ध्यान से थ्योरम ही अच्छे से पढ़ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको पेपर में सिर्फ थ्योरम दिया जाता है, डायग्राम नहीं दी जाती, या डायग्राम दी जाएगी तो आपको बहुत ही लकी हो जाएगा, या आपको सिर्फ प्रूव करने के लिए, मतलब प्रूव क्या करना है ये दिया जाएगा। तो आप लकी हो तो आपको तीनों चीज़ दिए जाएंगे, और आप अनलकी हो तो आपको सिर्फ ये थ्योरम प्रूफ आप कर लो। प्रूफ क्या करना है, डायग्राम आप निकाल लो, सभी आप निकालो। तो इसलिए आपको थ्योरम अच्छे से देख लेना क्या है थ्योरम में। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, मतलब एंगल को एंगल बाइसेक्टर, मतलब जैसे हमारे लाइन बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने बोला था, जो कि बाइसेक्टर लाइन को दो सेम हाफ हाफ साइड में, हाफ हाफ इसमें करते लाइन को डिवाइड। तो वैसे एंगल को भी एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, मतलब 60 डिग्री का एंगल हुआ तो उसे एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा, 30 में डिवाइड करेगा। तो वैसे एंगल बाइसेक्टर होता है। तो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल का बाइसेक्टर एंगल, डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशो ऑफ रिमेनिंग साइड। मतलब इसका रेशो कैसे निकालना है हमें, मतलब कैसे रेशो निकालना है। तो रेशो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, कुछ ज़्यादा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका रेशो कैसे, तो देखो, पहले तो हम गिवन लिखेंगे, गिवन में क्या दे रखा है हमें। तो गिवन में हमें क्या है, तो पहले मैंने आपको बोला जिस ट्रायंगल के बारे में तो बात करेंगे, तो पहले एक ट्रायंगल निकाल लेना, ABC नाम का ट्रायंगल निकला है। तो इसमें एंगल सी बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि कोई भी एक एंगल हमें बाइसेक्ट करने के लिए दिखाना पड़ता है। तो कोई भी आप ए भी बाइसेक्ट कर सकते हो, बी भी, पर फिर मैंने सी कर लिया। तो ठीक है, तो पहले इन ट्रायंगल ABC। अब तो हमें पहले देखना है कि हमने ऐसा लिख लिया कि इन ट्रायंगल ABC, तो हमें इसका मतलब क्या है कि हम इस ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में क्या खिचड़ी पका रहे। तो खिचड़ी का नाम सुनते भूख लग गया आपको, तो नहीं, उसे थोड़ी देर बाद में खा लेना खिचड़ी को, पहले इस कंसंट्रेशन कर लो यहाँ पे। तो मेरा तो काम ही है बीच बीच में खाने का नाम लेना, क्योंकि मुझे बहुत खाने के नाम ध्यान में आते हैं कुछ भी देखकर, और उसी से मैं अपने मैथ का लर्न कर लेता हूँ। तो आप भी वैसी ट्रिक यूज़ कीजिए। तो ABC ट्रायंगल में क्या खिचड़ी पक रही है, तो ABC ट्रायंगल में पहली खिचड़ी क्या पक रही है। तो देखो, एंगल सी को हमने बाइसेक्ट कर लिया, दो टुकड़ों में बांट दिया, इसको दो डिवाइड कर लिया खिचड़ी को, एक तेरी और एक मेरे, इतना भाग मेरा, इतना भाग तेरा, देखो इतना भाग इसका और इतना भाग इसका, इस एंगल का। तो एंगल सी पे क्या खिचड़ी पक रहे, तो एंगल सी को बाइसेक्ट किया, तो किसने बाइसेक्ट किया, तो एंगल सी बाइसेक्ट ऑफ, तो यहाँ से पहले लिखेंगे, तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, यहाँ पे नहीं, सॉरी, मैं आपको अच्छे से लिख देता हूँ, बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ऑफ इंटरसेक्ट्स सेगमेंट AB इन द पॉइंट E। इतना बड़ा आपके टेक्स्ट बुक में लिख के दे रखा है, फिर भी मैं आपको इससे शॉर्टकट कर देता हूँ, इतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाइसेक्ट द एंगल सी सेगमेंट, तो इसको कैसे लिखेंगे शॉर्टकट में, इतना कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं गिवन में, तो बहुत टाइम पास हो जाएगा आपका। बाइसेक्ट एंगल सी बाय सेगमेंट सी, बस इतना लिख देना, बस इतने से हो जाएगा। इतना लिखने की, इतना बड़ा आपके टेक्स्ट बुक में लिखाई दे रखा है, तो इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको
अच्छे ढंग से लिख लेना, बाइसेक्ट एंगल सी बाय सेगमेंट सी। ठीक है, अब ये हो गया। अब प्रूव क्या करना है, तो यहाँ पे लिखो टू प्रूव लिख दिया। फिर टू प्रूव में क्या करना है आपको, तो मैं यहीं पे बता देता हूँ कि ट्रायंगल द साइड्स अपोजिट साइड टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड। मतलब एंगल के जो साइड्स है उनका रेशियो किससे है, प्रोपोर्शनलिटी जो अपोजिट साइड से एंगल के उससे है। मतलब कैसे, देखो तो ए सी डिवाइड बाय सी बी इज इक्वल टू अपोजिट साइड कौन सी है एंगल की, ये दोनों ए ई डिवाइड बाय ई बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोपोर्शनलिटी। इससे हमें प्रूव करना है, तो इससे प्रूव कैसे करेंगे, तो इसलिए पहले कंस्ट्रक्शन करना होगा कुछ तो भी, तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, तो हमें एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी होगी जो पैरेलल होगी सी से, जो कि मैंने देखो यहाँ पे की है। यहाँ पे देखो मैंने एक लाइन पैरेलल की है बी डी, जो कि पैरेलल है सी से, तो हमें उसे लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, तो देखो ड्रॉ ए रे हो गई हमारी ये, तो रे बी डी बी डी लिखेंगे या ठीक है बी डी लिखेंगे। तो पैरेलल टू ड्रॉ रे बी डी एंड पैरेलल टू किससे लिखेंगे, पैरेलल किससे, सी से। ठीक है, एंड पैरेलल टू सी। ओके, इतना हो गया। और इधर सी एक एंगल बाइसेक्टर हम यहाँ पे गिवन में भी लिख सकते हैं कि सी ई इज अ एंगल बाइसेक्टर ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो अब सी तो हो गई। अब और क्या ड्रॉ करना है, तो हमें इस लाइन को, जो ये साइड है ए सी, इसको एक्सटेंड करना है, तो इसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो और एंड साइड ए सी इज एक्सटेंडेड टू डी, टू पॉइंट डी। ठीक है, बस इतना लिख देना है कंस्ट्रक्शन में, ज़्यादा कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, प्रूफ। आप अच्छे से लिखना, मेरे थोड़ी हैंडराइटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। तो आपकी हैंडराइटिंग में लिखना बहुत अच्छे से, यही एक के नीचे एक आना चाहिए, मतलब एक थ्योरम गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन प्रूफ। अब प्रूफ क्या करना है हमें, पहले प्रूफ में लिखो रे कौन सी, सी किसको पैरेलल है, ये सी लाइन किसको पैरेलल है, अपने डीबी से पैरेलल है या नहीं, ठीक है ना। डीबी ये देखो सी लाइन बी डी से पैरेलल, बी डी। ठीक है, तो सी डी लाइन पैरेलल टू रे बी डी, मतलब सी लाइन पैरेलल टू बी डी, सॉरी बी डी। एंड क्या लिखना है आपको, बस इतना सा हो जाएगा। हाँ इतना ही ठीक है, काफ़ी है। तो और एक बात, एडी, हाँ एडी का जिक्र करेंगे। एडी इज़ अ ट्रांसवर्सर, मैंने आपको बोला था ट्रांसवर्सर किस चीज़ को बोलते हैं, ट्रांसवर्सर। तो ट्रांसवर्सर लिखते थे यहाँ पे, ट्रांसवर्सर जो लाइंस दो पैरेलल लाइन से गुजरती है उस लाइन को ट्रांसवर्सर कहते हैं। मतलब देखो एडी लाइन, ये जो पैरेलल लाइन हमने एक्सटेंड की, तो ये भी यहाँ से गुजर रही है ना, तो इसको ट्रांसवर्सर कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो मैं आपको पहले रफ डायग्राम पे समझाता हूँ। तो हम पहले रफ डायग्राम पे अच्छे से समझ लेते हैं, बाद में मैं आपको फेयर में करके दिखाता हूँ। तो देखो पहले ये ऐसी रफ डायग्राम है यहाँ पे। तो रफ डायग्राम में देखो, तो हमें पहले देखो दो लाइंस पैरेलल दिखानी है। तो ये देखो हमने क्या लिखा है, ए डी इज अ ट्रांसवर्सर, मतलब क्या है, ए डी ट्रांसवर्सर है ये वाली। तो कैसे,
तो देखो ये जो पैरेलल लाइन्स है ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, ये तो मैंने पहले आपको बताई थी। तो पैरेलल लाइन्स आपको पता नहीं होगा तो आप मेरे पहले वीडियो में जाकर देख लीजिए, बेसिक वीडियो में मैंने आपको वहीं पे बताया सब कुछ। तो पैरेलल लाइन और एडी ट्रांसवर्सर, देखो ऐसी पैरेलल लाइन्स इसमें से वो लाइन गुजर रही है, तो ये लाइन्स ट्रांसवर्सर हो गई। तो देखो ये ट्रांसवर्सर हो गई, तो ये देखो यहाँ का एंगल मतलब ए सी ई और एंगल सी डी ई, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये और ये एंगल, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। और ये दोनों तो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब एंगल जो ट्रांसवर्सर, अब सेकंड ट्रांसवर्सर देखेंगे, एंगल सेकंड ट्रांसवर्सर कौन सी है, सी बी जो ट्रांसवर्सर है ये भी एक ट्रांसवर्सर है। आप ध्यान से देखोगे तो देखो सी बी, तो ये देखो सी बी जो पैरेलल लाइन से, ये पैरेलल लाइन से हम आगे बढ़ा देते हैं, तो ये देखो ये भी एक ट्रांसवर्सर जैसे ट्रांसवर्सर ये है। तो ये देखो यहाँ का एक एंगल और यहाँ का एंगल, ये भी एंगल सेम है क्योंकि ये दोनों अल्टरनेटिंग एंगल है ना। अब मैं यहाँ पे मजे की एक बात और बता देता हूँ कि देखो मैंने आपको पहले बताया था कि सी ई रे ये एंगल बाइसेक्टर है, जो एंगल सी को एंगल बाइसेक्ट करता है। तो मतलब इसका मतलब क्या है, ये दोनों एंगल सेम है, मतलब ये 30 का हुआ तो ये भी 30 का, ठीक है। तो देखो अब हाँ हमने क्या प्रूव किया, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों सेम है, तो 30 ये भी 30 का हो जाएगा, और ये 30 का है तो ये भी 30 का हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, तो ये दोनों एंगल सेम है, मतलब ये भी 30 का और ये भी 30 का, ठीक है। तो हमें यही प्रूव करना है अभी, ठीक है। एडी ट्रांसवर्सर होने के कारण एंगल ए सी ई, मतलब कौन सा एंगल ए सी ई किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट मीन्स जितना ये होगा उतना ये, तो एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी क्यों, कौन सा एंगल है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल, जो कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया कि कौन सा एंगल है। तो देखो ये हो गया हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है कि जो हमने बीसी ट्रांसवर्सर ली थी, जो कि यहाँ पे देखो हमने जो बीसी ट्रांसवर्सर ली थी ये वाली, ये बीसी, तो उसकी वजह से ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, तो ये भी हमें लिखना होगा। तो बीसी, तो देख कैसे लिखेंगे, बीसी ऑल्सो ट्रांसवर्सर, ठीक है, बीसी ऑल्सो ट्रांसवर्सर, ये भी हो गया। तो अब ये बीसी ट्रांसवर्सर होने के कारण कौन से दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों, तो इसे हम लिख लेते हैं एंगल ई सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी डी, ठीक है, ये दोनों। तो कौन सा, इसका रीजन भी आपने को लिखना पड़ता है, तो ये रीजन कौन सा है, अल्टरनेटिंग एंगल, इसको, ठीक है। तो अब बट, यहाँ पे बट लिखेंगे, तो अब क्या है, तो एंगल ई, तो एंगल देखो, तो एंगल ए सी ई जो एंगल है वो एंगल किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ई सी बी। तो ये कहाँ पे लिखा है, गिवन में, जो कि मैंने आपको समझाया है, क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, इसलिए। तो एंगल ए सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई सी बी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम रीजन लिख लेते हैं गिवन, और यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 30 दे देते हैं। अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, एंगल सी बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी बी फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो कैसे, तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कि क्या कैसे होता है। तो देखो हमें ECB की जगह पे, ECB की जगह पे ACB डालना है। तो देखो एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू, तो बचा क्या, एंगल CBD, ठीक है, एंगल CDB। अब यहाँ पे देखो एंगल ACE और एंगल ACE दोनों सेम है, मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 था और इक्वेशन नंबर 2 था। तो मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम थे, है क्या नहीं, दोनों इक्वेशन सेम है ना। तो इसका मतलब क्या, इक्वेशन 1 या 2 मतलब ये दोनों सेम है, तो इसकी जगह पे हम मतलब ACE की कीमत यहाँ पे दे रखी है हमें। तो ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि ACE की कीमत यहाँ पे दे रखी है, तो ACE की कीमत क्या है, एंगल CDB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBD, ऐसे भी समझ लो, मतलब ये इजी जाएगा आपको करने में। मतलब कैसे, आप देखो
ई सी बी मतलब एंगल ई सी बी की कीमत क्या है, मतलब जो वैल्यू है क्या है उसकी वैल्यू ए सी ई, मतलब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे डाली, तो ये इक्वेशन हमारा ये बना। अब इस इक्वेशन में हमें ए सी की वैल्यू पता है, यहाँ पे दे रखी है, तो इस ए सी एंगल ए सी की वैल्यू क्या है, सी डी बी, एंगल सी डी बी। तो ये देखिए हमने यहाँ पे पुट की, समझ गया आप मैंने कैसा किया। तो इसमें तो डायरेक्ट हम यहाँ से हम 3 इक्वेशन का यूज़ किया ना, ये थर्ड, ये सेकंड और ये सॉरी ये फर्स्ट, जो कि हमने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो अब इस वजह से जो हमने आपको एक पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो ट्रायंगल होता है उस ट्रायंगल में दो एंगल जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं नीचे के, अपोजिट एंगल जब कॉन्ग्रुएंट रहते हैं दोनों नीचे के, तब वो जो साइड होती है वो साइड, दोनों की साइड वो कॉन्ग्रुएंट होती है, मतलब ये साइड इज इक्वल टू ये साइड। और ये इस ट्रायंगल का नाम क्या था, आइसोस्केलन। ठीक है, तो आइसोस्केलन ट्रायंगल का नाम था, तो इसलिए जब ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं अपोजिट एंगल, तो तब उसके अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो, अब हमारी ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके अपोजिट साइड्स कौन सी ये, तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, तो देखो ट्रायंगल सी बी डी में, मतलब कौन सा, देखो सी बी डी। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में हमारी खिचड़ी पक रही है, कौन सी, सी बी डी में, समझ गए। तो अब सी बी डी में कैसी खिचड़ी पक रही है हमारी, देखो साइड कौन सी, हमारी साइड कौन सी, यहाँ पे देखो साइड कौन सी, सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड, कौन सी साइड आपको दिखाई नहीं देगा, हाँ यहाँ पे देखो सी बी, और कॉन्ग्रुएंट साइड कौन सी साइड है, सी डी। ठीक है, अब कौन सी, तो अपोजिट साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल, ऐसा भी लिख सकते हो। तो और आप देख लो ऐसे भी अपोजिट एंगल्स, तो आप टेक्स्ट बुक का ही उठाकर रख लो या देख लो, साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, तो मतलब सी बी इज इक्वल टू सी डी, इसकी वैल्यू मिल गई, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल यूज़ करना है हमें, ए बी डी। अब इतने बड़े ट्रायंगल में हमें खिचड़ी पकानी है, कौन से, ए बी डी में। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी, आपके ध्यान में आया कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी, मतलब ये पूरा ट्रायंगल। अब इसमें क्या है, आप देखो सी ई इज पैरेलल टू रे, सी पैरेलल रे इज पैरेलल टू कौन से लाइन से, मतलब साइड बी डी। जल्दी से फटाक से ध्यान में आना चाहिए कि कौन से लाइन से, जल्दी जल्दी। तो यहाँ से बी डी, मतलब हमें पहले ही पता था ये लाइन इससे पैरेलल, इतना बड़ा ट्रायंगल। तो अब हमारा जो पहला पिछले लेक्चर का थ्योरम था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो यहाँ पे मतलब अप्लाई कर सकते हैं, देखो पैरेलल लाइन से दोनों। ठीक है, तो वो थ्योरम का था, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो उस थ्योरम के हिसाब से हमारा क्या आया था, ए ई बी, ए सी सी डी, ए ई बी इज इक्वल टू ए सी डी। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे इक्वेशन 4, सी डी की वैल्यू क्या निकाली हमने, ये देखो सी डी की कीमत। ठीक है, तो अब सी डी की जगह पे हम क्या डालेंगे, सी डी की वैल्यू क्या है, वो कितने रुपए की है या कितने रुपीज़ की है, ये देखो सी डी की वैल्यू सी बी, देख लो, सॉरी सी बी। और देखो आप, हमें प्रूफ क्या करना था, मैं अच्छे से लिख लेता हूँ इसे, ए ई बी इज इक्वल टू ए सी बी। देखो आप ध्यान से देखोगे तो हमें यही प्रूफ करना था, ए सी बी और ए ई बी। ठीक है, इसे बॉक्स कर देना, तो और नीचे
GNC हिंस प्रूव। अब मैं आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स बता देता हूँ। तो अब आपको एग्जांपल के तौर पे ऐसा कोई भी एक ट्रायंगल आएगा जिसका एक एंगल होगा, जिसको एंगल बाइसेक्टर दिया रहेगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो आपको क्या है, इसको नाम दे देता हूँ ABC और यहाँ पे D, ठीक है। तो इसकी वैल्यू दे रखेगी 5, 3, 2। तो इसकी वैल्यू निकालने के बोलेंगे जैसे कि, तो इसको आपको डायरेक्ट क्या लिखना है कि ये वाला थ्योरम की प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो ये लिख लेना। मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर मतलब कहाँ से, पहले तो गिवन, टू प्रूव क्या करना है, और बाद में सॉल्यूशन। फिर सॉल्यूशन में पहले क्या लिखना है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब ये इतना लिख लिया कि उसके नीचे क्या है अपनी प्रॉपर्टी, AB AC, मतलब AB और AC इज इक्वल टू BD और DC, ठीक है। अब इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स मैं बताता हूँ। मतलब इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको AB की वैल्यू और BD की वैल्यू और AC की वैल्यू रख देना। फिर मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया था वैसे ही इस वीडियो में भी। तो अब इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स बताओ क्या। तो आपको सिर्फ ऐसे ही ध्यान में रखना है, ऐसे जो पैरेलल लाइंस थे हमारी गाड़ी, 1 2 2 3, 1 2 और 2 3, यहाँ पे जो पिछले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में जैसा था, मतलब ये ऐसा है, ठीक है। सिर्फ इसका इधर गई गाड़ी, तो ये इसने रास्ता अपना टर्न कर लिया, यहाँ से सीधा जाना था तो इसने ऐसा कर लिया। तो समझ गया मेरा आपको समझाने का मीनिंग ये है कि जो अपना पहले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में जो था कि अपना ABC और PQ, तो AP और PB मतलब सीधी गाड़ी आई, और AQ और QC ये भी सीधे आई। तो अब इस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या हुआ, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, बस एंगल बाइसेक्टर में हमें ऐसे नहीं दे रहेंगे, तो ये ऐसे, तो यहाँ पे ये और AC B और ये P, तो ये AP और PB ये सीधे आई जैसी यहाँ पे आई थी। अब यहाँ पे देखो AC मतलब ये तो आई इधर तक, पर यहाँ से यहाँ पे रास्ता ऐसा सीधा था तो यहाँ पे टर्न ले लिया, तो ये देखो यहाँ पे CB, ठीक है। सिर्फ यहाँ से ऐसे ध्यान में रखनी है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है अपने दोस्तों को जो 10th क्लास में, जिसको प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो ठीक है, गुड बाय बच्चों।